एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु से जुड़ी बड़ी खबर, जहां दोस्तों शहर बेंगलुरु की बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बेंगलुरु का बच्चा बच्चा जो है इसे जानता है। जहां दोस्तों बेंगलुरु का एक ऐसा इलाका जो हर हमेशा जो है दिन और रात पता ही नहीं चलता। शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के माइनॉरिटीज के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। शिवाजी नगर के लोगों को जो है बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को एक नोटिस दी है, जिसमें यह बताया गया है कि 9000 से ज्यादा लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए। सोचने वाली बात है, 9000 से ज्यादा लोगों के नाम निकालना मतलब एक बहुत बड़ी बात है, और खास करके ऐसे वक्त में जब एमएलए इलेक्शन आ रहा है। अब इसमें जो है एमएलए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कॉर्पोरेटर को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अवाम को, लोगों को, जिसका हक जो है उनसे छीना जा रहा है। जहां दोस्तों वोट आपका हक है, क्योंकि आपकी वोट की वजह से जो है आज ये लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 9000 से ज्यादा जिन लोगों के नाम निकालने की कोशिश की जा रही है, आज एमएलए रिजवान अरशद और एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद ने जो है एक सर्वे किया है। जहां दोस्तों हमारे साथ एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद और उनकी टीम पूरी मौजूद थी, जिस वक्त हम साथ में जो है एक सर्वे में गए थे, जिसमें हमें पता चला कि बीजेपी की जो ये साजिश थी ये बहुत जल्द नाकामयाब होने वाली है। क्योंकि वहां पर जिस तरह से बताया गया था कि लोग वो घर में नहीं है या लोग मर चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसी घर में हैं, लेकिन नाम जानबूझकर जो है निकाल दिया गया है। सोचने वाली बात है, घर में रहने के बावजूद यह बताया गया है कि नॉट एट होम, जिंदा रहने के बावजूद बताया गया है कि डिसीज्ड। अफसोस, इस पर लगातार जो है शकील अहमद और उनकी टीम काम कर रही है। आज हम इस बात का खुलासा करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जिन लोगों के नाम निकाले हैं वो लोग उसी घर में, उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। आइए देखते हैं। देखिए एक और बीजेपी की नाकामयाब साजिश, जहां पर यह बताया गया है कि लोग नहीं हैं, लेकिन हम आपको आज साबित करेंगे कि देखिए ये नंबर जो दिखाया गया है, हाउस नंबर 77, एजाज अहमद जो हमारे सामने खड़े हैं, वही घर पर जहां पर बीजेपी ने कहा है कि ये मौजूद नहीं है। सर बताइए आपका नाम क्या है? एजाज अहमद। एजाज अहमद, डोर नंबर कौन सा है? 77। आप यहीं से यहीं पे। कितने साल से हो आप? 10 साल। सर बताया गया है कि आप ये घर में नहीं हो। नहीं, आके नाम पूरा वापस एंट्री करा के गए हमारे पास से। ओके। फिर देखे तो वो नहीं है करके बोलते मतलब आकर आपसे आपका नाम पूछे, सब करे? पूछे। ओके। वो पूछ के वो कुछ बुक में लिख के गए है करके बोल के, आपको आएगा करके बोल के, बस उतना ही। अब नहीं है। घर का फैमिली का चार मेंबर हैं हमारे, 4 मेंबर का निकाले हुआ है। मतलब 4 लोग आपके घर में मौजूद हैं और चारों का नाम निकाल दिया गया? चारों का नाम निकाल दिया गया। पिटीशन है जिसमें डोर नंबर 72 के जो है लोग यहाँ पर नहीं हैं, इनके नाम जो है निकालने की रिक्वेस्ट की गई है। वही डोर नंबर 72 पर, सर आप इधर गौर से देखिए, इस तरह आप यहाँ पर जो है हाउस नंबर 72, ये पूरे जो नाम है ये हाउस नंबर 72 के है। जो हाउस नंबर 72 ये है, आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर वो लोग हैं, मौजूद है, लेकिन बीजेपी की एक साजिश है कि मुसलमानों के नाम जो है वोटर लिस्ट से निकालने की कोशिश की जाए। आज हम आपको बात करेंगे और खुद उनके ज़बान से सुनाएंगे कि डोर नंबर क्या है और ये लोगों का नाम क्या है। हमें मकान रोड से बात करनी, ये जो वोटर लिस्ट में जो आदमियाँ हैं हमारे पूरे मेंबर्स सिनो, इनके पूरे कट कर डाली, तो हमें इसके ऊपर एक्शन लेना चाहती। तो देखो हम ना वोटिंग आई सरकार, ये क्या तभी अब मेहरबानी करको खासकर पूरे हमारे अपने टारगेट बना कोई इशू है। हमें यहीं 15-20 साल से ही हैं। मैडम इसमें दिखाया गया है कि आप ये घर में नहीं हो और आपका नाम निकाल दिया गया है। वो उनकी गलती, हमें इधर रहकर भी उन्होंने नाम निकाल दिएगा तो उनका फॉल्ट। मतलब आप यहीं पे हो, आप घर शिफ्ट नहीं करें? नहीं करे, हमारा ओन घर है, कहाँ जाके शिफ्ट करती हूँ बोलो? कितने साल से है मैडम? है हमें 15-20 साल से है। हमें तो शुरू से इसमें आपकी फैमिली के कितने नाम आए? हमारी फैमिली के 7 मेंबर्स हैं इसमें। 7 मेंबर्स हैं जिनके नाम निकाल दिए गए। हाँ, ये ग्रीन जो ये जितने भी डिलीटेड हैं पूरे यहाँ पूरे प्रेजेंट हैं। अब जो एक्सपायर्ड हो गए वो तो निकाल दिए हैं, मगर पूरे अब तो प्रेजेंट हैं, सो उनके सब लाइव है ना, उनके सब को डिलीट कर दी।
बहुत से ये डिलीट कर दिए ना। हम यहाँ पैदा हुए यहाँ से, बुढ़ा होकर भी यहाँ रहती हैं अभी, सब डिलीट कर। देखो वसीउल्लाह सफ़ीउल्लाह को पूरा डिलीट कर डाली ना, पूरे प्रेजेंट हैं अब हमारे भाई उन्हों। अच्छा, मतलब ये पूरी लाइन पूरे लाइन हमारी है, पूरे प्रेजेंट हैं अब अलग भाई। वोटा निकाल रहा है। हमारे पूरे शिवाजी नगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये बीजेपी सरकार से 25,000 वोटों का डिलीट करने का आर्डर मिला है। पहले ये लोग जाकर देखिए, घर घर जाकर चेक करें, अगर किसी का वोट अगर नहीं है, अगर फॉल्स अगर वोट है तो बेशक वोट में से उनका नाम निकाल सकते हैं। कोई भी वोट बोकस नहीं है, कोई भी नहीं है। आप लोगों ने हमारे साथ आया, घर घर जाकर देखे हैं, वो उनके बाप दादा के ज़माने से वो घर में है। आप लोग ने सब सारे आदमियों को देखा है घर में, वो घर के अंदर है, ओन उनका घर है, ओन प्रॉपर्टी है। कई उनके बाप दादों के ज़माने से वो लोग रहते आ रहे हैं। उन लोगों का सब वोट निकालना बोल के निकाल दिए हैं। आप लोग ने चेक किया है, मेहरबानी कर आप ये सब मैसेज इलेक्शन कमिश्नर तक, गवर्नमेंट तक, हमारे चीफ जस्टिस तक ये इसका मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि सिर्फ ये 224 एरिया छोड़कर सिर्फ शिवाजी नगर एक टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ शिवाजी नगर एक ही एरिया टारगेट कर रहे हैं। ये किस लिए टारगेट कर रहे हैं, ये आप लोगों भी इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट बनाकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, एक एक घर में भी हम लोगों ने जाकर चेक किया है। प्रेजेंट वो एड्रेस पे, वही एड्रेस पे हैं, वही एड्रेस पे उनका घर भी है, उनका ख़ास प्रॉपर्टी है। ये मसला सिर्फ हमारे शिवाजी नगर ये हल्के के अंदर 25,000 वोटों का टारगेट पकड़कर चल रहे हैं ये लोग, आइडेंटिटी निकालने के लिए। ये वोट का मसला नहीं है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। जो अच्छा काम करते हैं वो वोट किसको डालना है वो पब्लिक की जिम्मेदारी है, वो उनकी मर्ज़ी है। वोट किसी को भी डाल सकते हैं, उनका हक़ है, किसको डालना उनका हक़ है। और यह सबसे बड़ी बात है, जो NRC जो आ रहा है, ये आइंदा चलकर इसके वजह से ये जो 25,000 जो वोटर जो निकल रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारी पहचान कार्ड ही नहीं रहेगा, जब हमारा इलेक्शन का हमारा हक ही नहीं रहेगा, तो हमारा क्या भी पहचान नहीं रहेगी। हमारे को बहुत इससे यहाँ सर निकाला जाएगा। और ये सब सारे आदमियों के लिए एक मैसेज है, मेहरबानी कर ये किसी MLA के ज़िम्मेदारी से, किसी कारपोरेटर के ज़िम्मेदारी से, किसी सोशल वर्कर, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी से, किसी की ज़िम्मेदारी पर आप लोग मत रहिए। मेहरबानी कर अपना अपना वोट जो निकाले हैं, मेहरबानी कर आप वापस उसमें वापस जुड़ाने की कोशिश करें। और आकर हमारे शिवाजी नगर के अंदर 200 बूथ है, 200 बूथ पर सिर्फ 90 बूथ के ऊपर टारगेट किया गया है, जहाँ पर मुसलमान है, SC है, क्रिश्चियन है, ये पूरा टारगेट किया है। 90 बूथ के ऊपर टारगेट किया है। 100 चिल्लर बूथ के ऊपर कोई कुछ भी एक भी जाकर टच कर नहीं है, सिर्फ 90 बूथ के ऊपर काम किया है। आप लोग समझ सकते हैं क्या करना है, आप लोग इसके बारे में सारी पब्लिक बताइए। शिवाजी नगर के अंदर एक ऐसा काम चल रहा है, जो हमारे जो MLA रिजवान अरशद है ना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर कौम के लिए, हर मज़हब के आदमियों को साथ लेकर चल रहे हैं, और हर आदमी इनको पसंद कर रहा है। इसीलिए इन लोगों को डर हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना, हर कौम का आदमी है पसंद कर रहा है बोल के रिजवान अरशद के लिए इन लोगों को डर हो रहा है।
इसीलिए गैर गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद हमारे ही एक मुसलमान हमारे भाई लोगों को रख लेकर वोटर लिस्ट में से नाम निकाल रहे हैं। वही लोग जगह आइडेंटिफाई करके दिखा रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे टच में रहे, उन लोगों का सब सिर्फ टारगेट मुसलमानों को, माइनॉरिटी को टारगेट कर सिर्फ उन लोगों का वोट निकाला है, दूसरा किसी का नहीं है। सर इसके आगे क्या आपके प्लान्स हैं? अगर इतने कोशिश के बावजूद भी अगर नाम निकाले ही गए तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग क्या भी नहीं करेंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और चीफ जस्टिस के पास में हमें रिक्वेस्ट करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के ने जाएंगे। हम जो करना है इसके लिए ज़रूरत पड़े तो हम लोग इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाएंगे, चीफ जस्टिस के पास भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। जो भी हमारे से बन पड़ना है हम लोग करेंगे। ये चंद लोग हैं, ये सारे लोग नहीं हैं, चंद लोग हैं। ये अब हमारे हिंदू भाई भी पसंद नहीं कर रहे हैं इन लोगों को, इसीलिए से ये जो लास्ट टाइम जो मैसेज आया है चंद मुसलमान लोग हैं ना, ये जो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भी सपोर्ट करना है, ये करना है बोल के, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया है, क्योंकि चंद हमारे अब चंद मुसलमान लोगों को लेकर ये सब कर रहे हैं। और इसमें क्या है, ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई भी अभी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो नया एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों भी हमारे साथ है बोल के एक नया मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को चंद दिन से मालूम है ये शरारत बीजेपी की हुकूमत से की जा रही है। शिवाजी नगर में 7 वार्डों में सिर्फ 5 वार्ड से ये वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, निकालने का, डिलीट करने का, कंप्लेंट के ऊपर। बीजेपी के जो इलेक्शन में खड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं एमएलए के, मैं कैंडिडेट बनता हूं, वो कैंडिडेट बनता है बोल के, उनको अब समझ में आ गया है कि इनको रिजवान अरशद को इलेक्शन में हराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं भी शुरू से देख रहा हूं, 3 साल से रिजवान अरशद जब इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, तो वो सिर्फ आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और डेवलपमेंट, ये 3 ही चीज़ बोल रहे थे। आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत और डेवलपमेंट, जो उन्होंने 3 साल के अरसे में कर दिखाया। दोनों हिंदू मुसलमान और ईसाई, सिख ईसाई सबको मिलाकर रखे हो, सबके साथ चलकर रखे, अखलाक से बात करते, घर पे गए तो कंप्लेंट अटेंड करते, और हर जगह डेवलपमेंट चल रहा था। इस वजह से थोड़ा सामने वालों को हजम नहीं हो रहा था। क्या ये हम क्या कि सोचे, 3 साल में पूरा 10-15 साल का काम कर दिखा दिया है कर बोल के लोगों में इनकी मोहब्बत बढ़ गई, चाहत बढ़ गई। अच्छा मालूम हो गया, ओपन रिपोर्ट आ गया इलेक्शन में, फिर रिजवान अरशद बहुत आराम से जीत रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इन्हीं को फिर 5 साल का मौका देना है बोलकर पब्लिक के दिमाग में आ गया। भाई सामने बीजेपी वालों को परेशानी शुरू हो गई, क्या है हमें क्या सोचे थे, कैसा किया होगा ये, तो इसे उनका एक मंसूबा बनाकर उन्होंने एक शरारत सोचे, क्यों ना हम इनके मुस्लिम वोट्स कट कर दें, मुस्लिम वोट से ही जीते हैं बोल के। उनका गलत फहमी है, हिंदू और जो गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू वोट हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो ये काम इन्होंने शुरू किए हैं, पहले 26,000 वोट का डिलीट करने का डाले, फिर हमें लोग जाकर उसे एमएलए साहब, मैं, शकील भाई, पूरे हमारे तमाम वर्कर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट, गोपी अन्ना, सब जाकर वहाँ जाकर उसकी कंप्लेंट की, हम उसको बताए कि नहीं ये गलत है, ये झूठा है। फिर सर्वे हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास आए, एक बहुत बड़ा ये इश्यू हो गया, नेशनल इशू हो गया ये। इस पर वो जो है वो इलेक्शन कमीशन आकर बहुत सही किया उसको, नहीं ये सब तो गलत है बोल के सही किया। तो फिर अब 2-4 रोज़ पहले एक कंप्लेंट गई है, 9,000 वोट फिर निकालना पड़ेगा कंप्लेंट है, तो 9,000 वोट को सबको नोटिस इशू हो रहे हैं। तो एमएलए साहब कल जुमा में एक पर्ची छापकर और अनाउंसमेंट कराए कि आपके घर को एक नोटिस आ रही है कि आपका नाम डिलीट किया जा रहा है, आप आकर इसका आंसर दीजिए। तो अब 9,000 वोटों लोगों को में कैसा निकाल देते हैं आप, जबकि हमारे पास जो नोटिस आकर है, जो हमें व्हाट्सएप में देखा है, वो लोग वही मुखिम हैं। तो उनको आंसर देना है, अब आरओ के ऑफिस में जाकर आंसर देना है कि नहीं मैं यहीं का मुखिम हूँ, मेरा वोट डिलीट नहीं कर सकते वोटर लिस्ट से, मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ। आप किस तरह क्या हक़ पर आपने हमें नोटिस भेजा, तो उसका जवाब देना है। जवाब आना शुरू हो गए हैं, अब तक 500 से 600 जवाब आ गए हैं आरओ ऑफिस को। तो वहाँ उनकी कंप्लेंट झूठी साबित हुई। 9,000 वोट 2-3 रोज़ में 500-600 कंप्लेंट्स वापस आ गए हैं।
कि रिप्लाई आया है उनका, नहीं हम यहीं के सिटीज़न हैं, किस हक से आप हमारा वोट निकाल रहे हैं, हमारी शहरियत को आप धक्का दे रहे हैं। इस वजह से उन लोगों को पता चल गया है। अब वो कल क्या कर रहे हैं, कल परसों फिर कोर्ट में जाकर डालें, यही शरारत रोज़ कर रहे हैं ताकि हमको इस इशू में उलझे रहें, काम डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं। वो भारती नगर ब्लॉक अध्यक्षರು ಸುಭಾಷ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಮಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಲ್ತರು ಸೋಲೋದ್ರು ಅದು ಹಳೆ ಕತೆ. ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವೋಟ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ವೋಟರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ದು, SC/STದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, 40 ಇದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ವೋಟರ್ಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಸ್ದು ದೊಡ್ಡಿಗುಂಡನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಅಟೆಂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಕಾನೂನಿದು? ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿರೋರು ಓದಿರೋರು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಿ ಅಂತ, ನಾವು ಭಾರತೀ ನಗರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷಾದ್ ಅವರು ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ MLA ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚೌಟ್ರೀಸು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷಾದ್ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾರಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ 6 ಮಂತ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 25,000 ವೋಟರ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000-4,000 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ 20,000 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಈ ದಲಿತವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೀಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ MLA ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶಕೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ROಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವಾಗ ನಮಗೇನೋ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ವಜಾ ಆಗಬೇಕು. ವಜಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು.